जर्मनी पश्चिम मध्य यूरोप का एक बहुत ही प्रभावशाली देश है, जिसने प्रथम विश्व युद्ध में ऑस्ट्रिया और हंगरी की मदद करते हुए दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा दिया और दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों को इसे हराने के लिए एक साथ होना पड़ा। और आखिरकार युद्ध में मुंह की खाने के 20 साल बाद ही दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने फिर इटली और जापान के साथ मिलकर पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय सुभाष चंद्र बोस ये चाहते थे कि भारत भी युद्ध में जर्मनी को सपोर्ट करे और फिर जर्मनी के साथ एक्सिस पावर्स की मदद से भारत में अंग्रेजों को हराकर आजादी प्राप्त कर ले। लेकिन क्योंकि उस समय भारत ब्रिटेन के अधीन था, इसलिए ना चाहते हुए भी 25 लाख भारतीय फौजियों को ब्रिटिश फौज के साथ जर्मनी के खिलाफ लड़ना पड़ा। नतीजतन इस युद्ध में जर्मनी की हार हुई, जिसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने भी भारत को आखिरकार आजादी दे दी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक और जहां जीतने वाले देशों ने जर्मनी पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए और उससे युद्ध में होने वाले नुकसान की भरपाई मांगी, जिससे जर्मनी पर काफी ज्यादा आर्थिक दबाव बन गया था। वहीं दूसरी ओर भारत ऐसा पहला देश था जिसने जर्मनी के साथ स्टेट ऑफ वार को समाप्त किया और ना ही भारत ने जर्मनी से युद्ध में जान गंवाने वाले अपने 24,000 सैनिकों की जान के बदले कोई भरपाई मांगी। इतना ही नहीं, भारत ने ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी के एकीकरण को भी काफी सपोर्ट किया। भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर की जर्मन यात्रा को भी जर्मन वासियों ने काफी ज्यादा पॉजिटिवली लिया। आज जर्मनी में रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति देखी जा सकती है। उनके द्वारा दिया गया व्याख्यान भी जर्मन आर्काइव्स में ऑडियो के रूप में मौजूद है। हालांकि इसके विपरीत जर्मनी को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में उसके पास पर्याप्त हथियार थे, लेकिन उसके पास कमी थी मैन पावर की। वही मैन पावर जो कि भारत ने जर्मनी के खिलाफ अन्य देशों को प्रदान की, जिसके चलते जर्मनी को पहले और दूसरे विश्व युद्ध में काफी नुकसान उठाना पड़ा। वो भारतीय फौज ही थी जिसने इजराइल के जेरूसलम को सदियों से ओटोमन साम्राज्य के शासन से आजाद कराया। 1950 के बाद से ही जर्मनी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का विरोध जारी रखा। 1961 में भारत द्वारा पुर्तगालियों से गोवा की आजादी का विरोध किया, जिसके बाद 1971 में जर्मनी ने भारत द्वारा बांग्लादेश लिबरेशन वार का भी विरोध किया। वहीं 1998 में भारत द्वारा न्यूक्लियर परीक्षण करने का भी विरोध जर्मनी ने किया था। शायद जर्मनी को कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि भारत के 25 लाख फौजियों की मदद जर्मनी को भारी पड़ गई। लेकिन वर्तमान समय में दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरते जा रहे हैं। जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल पिछले 6 सालों में 2 बार भारत का दौरा कर चुकी हैं। जर्मनी ने दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करने के लिए भारत से चोरी की गई एक 10वीं शताब्दी की देवी दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी अवतार वाली मूर्ति को भी भारत को वापस कर दिया। भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास की स्थापना भी जर्मनी के सहयोग से ही की गई थी। वहीं नई दिल्ली में इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर भी स्थापित किया गया है। भारत के केंद्रीय विद्यालयों में जर्मन भाषा सिखाई जाती है और वहीं जर्मनी के भी पब्लिक स्कूल्स में संस्कृत भाषा बच्चों को सिखाई जाती है। यहाँ तक कि भारत में एक पूरा अखबार भी जर्मन भाषा में छपता है, जिसमें भारत और जर्मनी दोनों ही देशों की महत्वपूर्ण खबरें भी होती हैं। भारत के कई एजुकेशनल सैटेलाइट की मदद आज भी जर्मनी के कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लेते हैं। दोनों देशों के बीच ट्रेड एंड कल्चर का भी काफी ज्यादा आदान प्रदान अब होने लगा है। इस प्रकार भारत और जर्मनी के रिश्ते उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत भी अंग्रेजों द्वारा आजाद कर दिया गया। हालांकि अंग्रेजों ने भारत का संपूर्ण खजाना लूट लिया था और लगभग कंगाल करके छोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर जर्मनी पर भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई प्रतिबंध लगाए गए। उन्हें बहुत सारा आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। तब से भारत और जर्मनी दोनों ही देश एक साथ अपने पैर पर खड़े होने का प्रयास करते आए हैं और आज जर्मनी को देखकर ऐसा लगता है कि एक विकसित देश के तौर पर उन्होंने काफी तरक्की कर ली है। वहीं दूसरी ओर भारत की तरक्की भ्रष्टाचार और अंधविश्वास की भेंट चढ़ गई। एक देश के विकास के तौर पर तो जर्मनी भारत से ज्यादा तरक्की कर चुका है। हालांकि मिलिट्री पावर की बात करें तो इन दोनों देशों में वर्तमान समय में कौन ज्यादा शक्तिशाली है, इसे जानने के लिए भारत और जर्मनी की सैन्य शक्ति की लेटेस्ट आंकड़ों के आधार पर किया गया कंपैरिजन का अगला वीडियो जरूर देखें और आगे भी इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।